हेलो, मैं अमित कुमार अपने चैनल के माध्यम से करेंट अफेयर्स सीरीज का नया सेट लेकर हाजिर हूँ। और इसमें फिर से 25 क्वेश्चनों का सेट है करेंट अफेयर्स का, जिसके साथ ट्रेडिशनल क्वेश्चनों को भी ऐड किया गया है। इस तरह इसकी संख्या 25 देखने में है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको लगभग 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और तो पहला सवाल आज के सेट का पढ़ते हैं, और टोटल सेट का 176वां सवाल कि 11 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। बता दूँ या क्यों मनाते हैं कि 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और यह भारत का दूसरा पोखरण में टेस्ट था। पहला टेस्ट भारत ने 1974 में किया था, पोखरण राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंस हैरी और मोगन मेर्केल ने के जीवन पर लिखी गई किताब का नाम क्या है? तो उसका नाम है फाइंडिंग फ्रेम। और बता दो, प्रिंस हैरी चर्चा में रहे थे कि उन्होंने ब्रिटिश शाही परिवार की सदस्यता जो है वो त्याग दी थी। अगला है कि IIT दिल्ली द्वारा बनाया गया मास्क जो N95 मास्क से बेहतर प्रमाणित हुआ है, उसका नाम है कवच। और यह IIT दिल्ली की स्टार्टअप कंपनी इटेक्स के द्वारा बनाया गया है। बता दूं कि इस मास्क को DRDO और सिट्रा ने अप्रूव कर दिया है। लेकिन सबसे पूछने वाला बात तो ये है एग्जामिनेशन में कि सिट्रा जो है क्या है, तो वो मास्क को अप्रूवल देने वाली संस्था है, सिट्रा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह लखनऊ में हुआ। यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इसे केंद्रीय युवा मामलों के मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार से आयोजित करती है। इस वर्ष का इसका थीम था कि फिट यूथ और फिट इंडिया। भारत पर्व 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इस बार दिल्ली में किया गया गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और इस बार इसमें 2 थीम रखे गए, एक भारत श्रेष्ठ भारत और महात्मा गांधी के 150 वर्ष का समारोह। अगला है कि तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह गांधीनगर में आयोजित किया गया। और यहाँ जान लेते हैं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला। और अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान कहाँ है? तो लीमा बता दूँ कि पेरू की राजधानी है। अगला है 182वां सवाल कि बापू नादकर्णी जिनका हाल में निधन हुआ किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। इनके नाम एक विश्व रिकॉर्ड है कि इन्होंने टेस्ट मैच में लगातार 21 ओवर मेडन फेंका, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। अगला है कि युद्ध के समय भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार क्या है? या सैन्य शब्द पर आप पहला परमवीर चक्र है, महावीर चक्र और वीर चक्र, यानी सैन्य पुरस्कार में सर्वोच्च है ये, वो भी युद्ध के समय। अगला क्वेश्चन है कि शांति काल में सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? यहाँ भी सैन्य शब्द पर ध्यान देना है। जो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार हमने कहा है तो वो अशोक चक्र है। फिर उसके बाद दूसरा कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। और बिना सैन्य पुरस्कार की बात की जाए कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, तो वो भारत रत्न है। अगला है 150वां सवाल कि किस भारतीय खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी मैच में अपने पहले ही मैच में और पहले ही ओवर में हैट्रिक बनाई? तो रवि यादव है मध्य प्रदेश के, और ऐसा करने वाले वो पहले गेंदबाज हैं। अगला है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह अमरकंटक में है। बता दूं अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास स्थित है, और ये विंध्याचल सतपुड़ा के बीच भी स्थित है। अमरकंटक की सबसे बड़ी खासियत जो भूगोल जानने वाले होंगे वो जानते होंगे कि यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। तीनों अलग अलग दिशा से। अमरकंटक में उत्तर तरफ से सोन नदी और दक्षिण तरफ से महानदी निकलती है, जबकि पश्चिम तरफ से नर्मदा निकलती है। यही नर्मदा पश्चिम की ओर निकलते हुए आगे बढ़ते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और मेरे द्वारा बनाए गए ग्राफिक्स से भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगला है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कितनी बार बने हैं? तो 3 बार अभी तक बन चुके हैं। एक बार 2013 में, फिर दूसरी बार 2015 से 20 और तीसरी बार 2020 में, यानी इसी वर्ष। और यहाँ पे दिल्ली का बता दूँ कि दिल्ली के शासित प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री पूछा जाए तो मदन लाल खुराना। और पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली के पूछा जाए तो सुषमा स्वराज। इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन है 188 कि जम्मू कश्मीर विधानसभा हेतु परिसीमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा गया। तो ये सवाल मैंने क्यों रखा? इसलिए रखा कि जनरली राज्यों में विधानसभा का परिसीमन चुनाव आयोग करता है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार ने किया है। तो ये अपने आप में एक अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है। और बता दूं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ गई है, अब 114 हो गई है, लेकिन इलेक्शन सिर्फ 90 पर ही होंगे। तो आखिर क्यों? इसलिए कि 24 सीटें जो हैं वो पाक अधिकृत कश्मीर में हैं, इस कारण से। अगला है कि कौन सा देश राष्ट्रमंडल का पुनः नया सदस्य बना है? तो वह मालदीव बना है, क्योंकि मालदीव को आज से 3 साल पहले राष्ट्रमंडल से हटा दिया गया था। और इस तरह अब जो है राष्ट्रमंडल में देशों की संख्या 54 हो गई है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय हमें याद रखना है, जो कहाँ है? लंदन में है, ब्रिटेन की। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है? तो 80वां स्थान है। और चीन का भी 80 है, यानी भारत और चीन संयुक्त रूप से 80 स्थान पर है। जबकि इस पर प्रथम स्थान पर भी 2 संयुक्त देश शामिल है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड, दोनों प्रथम स्थान पर, दोनों का पॉइंट 1 है इसलिए। जबकि सबसे निचला स्थान सोमालिया का है 180वां, और इसे जारी करती है जर्मनी की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा एक हाईएस्ट पेड खिलाड़ियों की सूची जारी की गई, जिसमें प्रथम
रोजर फेडरर को मिला है प्रथम स्थान, जो स्विट्जरलैंड के हैं। दूसरा स्थान क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो फुटबॉल खिलाड़ी पुर्तगाल के हैं, उसे लियोनेल मेसी हैं। इस सूची में एकमात्र क्रिकेटर या एकमात्र भारतीय, ये भी कह सकते हैं, विराट कोहली ही शामिल है। बाकी किसी क्रिकेटर को इस सूची में स्थान नहीं मिला है। अगला है कि इकोबग नाम की नई ऑनलाइन बुक किसने लिखी है? तो इसे जेके रोलिंग ने लिखी है। जान लें कि जेके रोलिंग हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका है। अगला सवाल भी इन्हीं से संबंधित है कि दुनिया की सबसे अमीर लेखक लेखिका कौन है? तभी जेके रोलिंग सबसे अमीर है, जो ब्रिटेन देश से संबंधित है। और इनकी लगभग सभी किताबें मिलाकर 50 करोड़ से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी है। पुराने रेल कोचों को जोड़कर रेस्टोरेंट बनाने की रेल की योजना का नाम क्या है? तो रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, और इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शुरू की गई है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के नए चेयरमैन जी नारायणन चुने गए। जान लें कि इसरो की यह नई वाणिज्यिक इकाई है NSIL, और एक और वाणिज्यिक इकाई मैंने पहले सेट में बताया था, एंट्रिक्स। NSIL जो एक सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगला यानी 196वां क्वेश्चन है कि 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुवाहाटी में हुआ। और ज़्यादातर पुरस्कार गली बॉय ने जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर गली बॉय की, अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया। विश्व हॉकी महासंघ के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार इस बार भारत के 2 खिलाड़ियों ने जीता। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार तो मनप्रीत सिंह को मिला, और सर्वश्रेष्ठ उभरते खिलाड़ी का पुरस्कार भारत के ही विवेक प्रसाद को मिला, जो कि महिला में इवा डेगोडे को मिला नीदरलैंड की। तो हमें मनप्रीत सिंह भारत का नाम याद रखना है। चीन में नए वर्ष का क्या नाम रखा गया 2020 के नए वर्ष का? तो इसका नाम मेटल रैट यानी चूहा का वर्ष, धात्विक चूहा रखा गया है। बता दो कि चीन में 12 वर्षों का ज्योतिष चक्र होता है, और हर वर्ष एक नए जानवरों के नाम पर इसे दिया जाता है। जिस तरह जैसे 2021 में लोगों ने पहले से तय करा है कि मेटल ऑक्स के नाम पर रखेंगे। भारत ब्रिटेन की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर शुरू हुआ। जो अजय वॉरियर ब्रिटेन के सेल्सबरी में इसका आयोजन हुआ। और लास्ट में मैं अपने लास्ट क्वेश्चन 200वां क्वेश्चन में फरवरी के कुछ मुख्य दिवस आपको बताता हूँ जो एग्जामिनेशन की व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी विश्व दाल दिवस, 11 फरवरी इंटरनेट सुरक्षा दिवस, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बता दूं कि ये क्यों मनाते हैं विज्ञान दिवस? तो CV रमन जी ने, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इन्होंने रमन प्रभाव इफेक्ट की इसी दिन खोज की थी, और इनके लिए इनको 1930 में नोबेल भी मिला था भौतिकी का। चलिए आज के सेट में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। धन्यवाद।